एवं छात्राओं, आज आइए संस्कृत व्याकरण में फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कारक में उपपद विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे हम तृतीय विभक्ति की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का जो प्रथम सूत्र है, नियम है, वो है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, ये है तृतीय विभक्ति का सूत्र। साधक तमम करणम, साधक का मतलब सिद्ध करने वाले। जब कोई कार्य किया जाता है तो कर्ता जिस कार्य को जिस साधन से सिद्ध करता है उसकी कारण संज्ञा होती है। जैसे मोहनः दंडेन सर्पम हन्ति। ये साधक तमम कारणम। जब क्रिया को सिद्ध किया जाए, कर्ता जिस क्रिया को सिद्ध करता है, कर्ता जिस क्रिया को सिद्ध करना चाहता है, उस क्रिया को सिद्ध करने में जो सहायक है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे मोहन डंडे से सांप को मारता है। अब क्रिया क्या है? मारता है। मोहन मारता है किसको? सर्प को। अब सर्प को मारने का जो कार्य है वो किसके द्वारा हो रहा है? डंडे के द्वारा। सर्प को मारने का जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? डंडे के द्वारा हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो दंड था उसमें तृतीय विभक्ति हो गई है। तो मोहनः दंडेन सर्पम हन्ति, ये आपका बन गया साधक तमम कारणम। कर्ता जिस क्रिया को सिद्ध करना चाहता है उस क्रिया को सिद्ध करने में जो साधन हो, जो साधन हो। सर्प को मारने का साधन क्या है? डंडा। सर्प को मारने का साधन क्या है? डंडा। तो उस डंडे में, दंडेन में तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो ये आपका हो गया प्रथम सूत्र, साधक तमम करणम। अगला देखिए, कर्तृ करणयोस् तृतीया, ये सूत्र है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता में और करण में। अभी ऊपर आपने पढ़ा साधक तमम करणम। साधक तमम जो सूत्र है, साधक तमम करणम, वो क्या करता है? करण संज्ञा कर देता है। और यह सूत्र क्या करता है? तृतीय विभक्ति कर देता है। कहाँ कहाँ? कर्ता और करण में। कर्ता और करण में। कर्ता में कब होता है? जब भाववाच्य हो या तो कर्मवाच्य हो। तो ऐसी स्थिति में
उस कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे हम कहें कि मोहनः पुस्तकम पठति, मोहनः पुस्तकम पठति। अब इसे यदि हम कर्मवाच्य में बदल दें तो मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, तो मोहनः जो था उसमें क्या हो गई तृतीया, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, ये हो गया आपका। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति ये कर देता है। अब यदि हम भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, वो सीधा सीधा है। जैसे वह लिखता है तो कर्तृवाच्य में सीधा सीधा क्या बनेगा, सा लिखति। यदि हम उसे भाववाच्य में कर दें तो कर्ता में हो जाएगा क्या, तृतीया, तेन लिख्यते, तेन लिख्यते, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ता। भाववाच्य के और कर्मवाच्य के कर्ता में तथा करण में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य के कर्ता में तथा करण में तृतीया विभक्ति होती है। यह सूत्र ये काम करता है। तो दो सूत्र हैं, मुख्य सूत्र साधक तमम करणम, ये करण संज्ञा करता है, और कर्तृकरणयोस् तृतीया, यह सूत्र क्या करता है, यह तृतीया विभक्ति करता है। अब आ जाइए अगला सूत्र देखते हैं। प्रकृत्या दिभ्य उप संख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सह जटाभिः तापसः प्रतीयते। ये सूत्र क्या कहता है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, जब प्रकृति का पता चले, स्वभाव का पता चले, तो वहां पर क्या होता है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। जब स्वभाव का पता चले, एक और लिख देते हैं, इत्थम भूत लक्षणे, ये दूसरा सूत्र, 1 2, और इसका उदाहरण इत्थम भूत लक्षण है। साह वह स्वभाव से दयालु है, साह स्वभावेन दयालु अस्ति। ये दो सूत्र। तो देखिए, एक है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये क्या काम करता है, जब प्रकृति की बात आती है, प्रकृति माने होता है स्वभाव, जब स्वभाव की बात आती है, किसी वाक्य में स्वभाव की बात होती है, तो वहां पर स्वभाव में यह सूत्र तृतीया विभक्ति करता है। इस सूत्र का उदाहरण यह है, देखिए आप, सह स्वभावेन दयालु अस्ति, वह स्वभाव से दयालु है। प्रकृत्या, प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव। अब जब प्रकृति की बात होती है, वह स्वभाव से दयालु है, तो ऐसी स्थिति में यह सूत्र क्या करता है, स्वभाव में तृतीया विभक्ति कर देता है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इससे इसमें तृतीया विभक्ति हो गई स्वभाव में, सह स्वभावेन दयालु अस्ति। अब आ जाइए अगला सूत्र, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। यह सूत्र कहता है जब कोई लक्षण दिखाई पड़े, जब कोई
लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण से पता चले कि यह व्यक्ति क्या हो सकता है, तो वहां पर यह सूत्र लग जाता है इत्थम भूत लक्षणे। जैसे सह जटाभि तापसः अस्ति, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। अब तपस्वी लक्षण क्या है उसका? जटा दिख रही है, तो उस जटाओं से यह पता चलता है कि यह तपस्वी है। सह माने वह, जटा भी, अब हमने जटा में क्या कर दिया? जटा में तृतीय विभक्ति कर दिया। सह जटाभि तापसः प्रतीयते। यदि इसका हम दूसरा उदाहरण ले ले, मान लो दो, वह चंदन से ब्राह्मण प्रतीत होता है, मतलब उसके मस्तक पर चंदन लगा है, तो वह चंदन से ब्राह्मण प्रतीत होता है। तो यहां पर कौन सूत्र लगेगा? यहां पर यही सूत्र लगेगा, इत्थम भूत लक्षणे। उसके लक्षण क्या दिख रहे हैं? चंदन का लगा होना। चंदन जो लगा हुआ है उससे प्रतीत होता है कि वो क्या है? ब्राह्मण है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? वह चंदन से ब्राह्मण प्रतीत होता है। सह चंदनेन ब्राह्मणः प्रतीयते। तो ये आपका हो गया तृतीय विभक्ति के ये 2-3 सूत्र। एक हो गया प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, और एक हो गया इत्थम भूत लक्षणे। अब अगला सूत्र आ जाइए, देखते हैं। सह युक्ते अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, सह से युक्त होने पर, सह से युक्त होने पर अप्रधान में, अर्थात कर्ता की जो सहायता कर रहा है, कर्ता का जो सहायक बना हुआ है, उसमें क्या हो जाती है? तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत्। ये रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत्। अब सह माने क्या होता है? साथ। सह माने साथ, साकम माने साथ, सार्धम माने साथ, और समम माने साथ। सह के लिए 4 शब्द, सह, साकम, सार्धम, समम। सह माने भी साथ, साकम माने भी साथ, सार्धम माने भी साथ, और समम माने भी साथ। तो अब मान लीजिए वाक्य है राम के साथ, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। अब इसमें इस सूत्र का अर्थ समझना है। सह युक्ते, सह मतलब सह साकम सार्धम समम के योग में, सह साकम सार्धम समम के योग में, अप्रधान में। अब यहां प्रधान और अप्रधान देखना है। कौन बन को गए? लक्ष्मण बन को गए। तो इसमें राम प्रधान है कि लक्ष्मण प्रधान है, पहले ये देख लेना है। राम के साथ लक्ष्मण भी बन को गए, तो लक्ष्मण बन गए ना,
प्रधान तो लक्ष्मण हुए और अप्रधान कौन हुआ? राम। तो अप्रधान में इस सूत्र ने कहा कि साह साकम सार्धम समम के योग में अप्रधान में, प्रधान तो लक्ष्मण है लेकिन अप्रधान कौन है? राम। राम में क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो आपका ये बन गया रामेण सह, राम में हमने तृतीया कर दिया, रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत। तो इस प्रकार का यह सूत्र आपका ये काम करता है तृतीया विभक्ति का। चलिए अब अगला सूत्र देख लीजिए तृतीया विभक्ति का। एनांग विकारः, एनांग विकारः, एनांग विकारः। ये सूत्र क्या कहता है ये समझ लो। सह पादेन खंजः अस्ति। यह सूत्र कह रहा है कि जिस अंग में विकार हो, कोई वाक्य है और उस वाक्य से पता चले कि कर्ता के अंग में विकार है, विकार का मतलब कोई अंग खराब है, तो ऐसी स्थिति में यह सूत्र क्या कर देता है? तृतीया विभक्ति कर देता है। देखिए आप, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, ऐसी स्थिति हो रही है। अब वह पैर से लंगड़ा है, सह माने वह, पादेन माने पैर से, खंजा माने लंगड़ा, अवस्थी माने है, वह पैर से लंगड़ा है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति लंगड़ा है या मोहन पैर से लंगड़ा है हम कह लें, तो मोहन के किस अंग में विकार है? मोहन के किस अंग में विकार है? पैर में। खराबी किस अंग में है? पैर में। तो यहां पर यह सूत्र कह रहा है जिस अंग में विकार हो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया है यहां पर? तृतीया विभक्ति कर दिया है। सह माने वाह, पाद माने पैर, अब इसमें हमने पादेन तृतीया कर दिया है। दूसरा एक और देख लो, जैसे वह आंख से काना है, वह आंख से काना है। अब वह काना तो है, किससे काना है? आंख से। किस अंग में विकार पैदा हो रहा है? किस अंग में विकार पैदा हो रहा है? आंख में। तो आंख में हम क्या कर दें? तृतीया विभक्ति लगा दें। तो साह अक्षणा, यह तृतीया बन गई। साह अक्षणा काणा अस्ति, ये आपका हो गया। साह अक्षणा काणा अस्ति। तो यह सूत्र क्या कहता है? जिस अंग में विकार होता है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। तो ये आपका ये हो गया। अगला सूत्र आप देख लीजिए, पृथग विना नाना भी तृतीयान्य तरस्याम। पृथग विनाना भी
पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्य तरस्याम। पृथक के योग में, पृथक का मतलब होता है अलग। जब कोई चीज अलग होती है तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है, ये सूत्र करता है। बिना के योग में क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। नाना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यह विकल्प से यह सूत्र काम करता है। विकल्प का मतलब होता है कि तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है। विकल्प का मतलब है कि होगी भी और नहीं भी होगी। जब हो जाएगी तो तृतीया है और नहीं तो द्वितीया और पंचमी भी होती है। जैसे रामेण बिना सीता जीवितुम न शक्नोति। रामेण बिना सीता जीवितुम न शक्नोति। राम के बिना सीता जीवित नहीं रह सकती। राम के बिना सीता जीवित नहीं रह सकती, ऐसा वाक्य है। अब किसके योग में यह सूत्र क्या कह रहा है? बिना आया है ना इसमें। बिना पृथक माने अलग होता है ना। अलग के योग में, बिना के योग में, नाना के योग में तृतीया विभक्ति होती है और नहीं होती है तो दूसरा भी हो जाता है। तो हमने यहां कर क्या कर दिया है? रामेण, रामेण बिना सीता जीवितुम न शक्नोति। राम के बिना सीता जीवित नहीं रह सकती है। अब चलिए, यदि तृतीया नहीं होगी तो रामम रामात, रामम रामात। रामम भी हो जाएगा, रामात भी हो जाएगा और रामेण भी हो जाएगा। यदि तृतीया नहीं होगी तो द्वितीया हो जाएगी, द्वितीया नहीं होगी तो पंचमी हो जाएगा। आप रामम बिना सीता जीवितुम न शक्नोति ऐसा भी कर सकते हैं। रामात बिना सीता जीवितुम न शक्नोति ऐसा भी कर सकते हैं। और रामेण बिना सीता जीवितुम न शक्नोति ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये तृतीया विभक्ति के सूत्र हो गए। नंबर 1 आपने क्या पढ़ा था? साधक तमम कारणम। ये सूत्र क्या करता है? करण संज्ञा करता है। दूसरा सूत्र क्या पढ़ा था? कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये क्या करता है? कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति करता है। तीसरा सूत्र क्या पढ़ा था आपने? सायुक्ते अप्रधाने, साथ के योग में तृतीया विभक्ति कर देता है। चौथा सूत्र पढ़ा था आपने इत्थम भूत लक्षणे, मतलब जब लक्षण से पता चले तो वहां तृतीया विभक्ति हो जाती है। पांचवा सूत्र पढ़ा था आपने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, जिसमें प्रकृति का पता चले, स्वभाव का पता चले, वहां पर क्या होता है? वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। और सातवां सूत्र आपने पढ़ा था एनांग नहीं, छठा एनांग विकार। जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और इसके बाद अगला सूत्र पढ़ा था ये सातवां पृथक विनाना भी तृतीयान्य तरस्याम। एक सूत्र और रहा जाता है, वो भी आपको बता देते हैं। हेतव, ये सूत्र है हेतव, यह भी तृतीया विभक्ति का ही सूत्र है। अब तृतीया विभक्ति, हेतु का मतलब कारण, हेतु का मतलब कारण। कैसे? जैसे हम ये कहें कि सत संगेन बुद्धि भवति, ये कर लें।
हेतु सूत्र का अर्थ है कारण के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, कारण के अर्थ में तृतीया विभक्ति। अब कह दिया जाए बुद्धि भवति, बुद्धि होती है किससे? सत्संग के कारण। बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि कैसे होती है? तो बुद्धि होती है सत्संग के कारण। बुद्धि, प्रश्न हो कि बुद्धि कैसे होती है? तो सत्संग के कारण बुद्धि होती है। अब हमने क्या किया यहाँ पर? सत्संग में सत्संग के कारण या सत्संग से बुद्धि होती है। तो अब यहाँ पर यह सूत्र क्या करता है? कारण अर्थ में तृतीया विभक्ति कर देता है। तो इस प्रकार से आपके ये 8 सूत्र हो गए। आपके तृतीया विभक्ति में तृतीया उपपद विभक्ति के लिए आपके हेतु सूत्र को लेकर के 8 सूत्र हो गए हैं। इन सूत्रों से आपके उपपद विभक्तियों के लिए नए नियम बनते हैं। बस आज इतना ही। अगले दिन पुनः नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।